안녕하세요 여러분. 그동안 잘 지내셨어요? 저는 सृष्टि라고 합니다. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हेलो कोरियन के पार्ट 21 में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट 20 में हमने वर्तमान काल में अनौपचारिक विनम्र वाक्य बनाने के लिए आयो ओयो व्याकरण सीखी थी तथा मूल कोरियाई संख्याओं और साइनो कोरियन संख्याओं को भी सीखा था। इस पार्ट में हम येयो व्याकरण सीखेंगे जो कि संख्याओं के साथ ही जोड़ी जाती है। 여러분, 여는 순풍이 아니라 역풍의 가장 높이 난다 라는 속담을 보시면 it means kite fly highest against the wind, not with it. 그래서 항상 꾸준히 열심히 공부하십시오. 파이팅! चलिए मैं 선생님 को बुलाती हूँ. 안녕하세요 선생님. नमस्कार, अन्योंहासेयो यरोबुन। स्वागत है आपका पार्ट 21 में हेलो कोरियन के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पार्ट में हम जो व्याकरण सीखने जा रहे हैं वो है ईएयो एंड येयो। बहुत इम्पॉर्टेंट व्याकरण है और रोज़मर्रा की यूजेस में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। आप देखिएगा, हाँ, इस मैसेज को एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपको इस लेसन के इस पार्ट के साथ में कनेक्ट होने में आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो लेसन 21 है ना, ये बाद में ऐड करा गया है। क्यों ऐड करा गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये ईएयो और येयो ग्रामर पहले करवा दो। एक्चुअली में इसका प्लान थोड़ा लेट था, क्योंकि जिससे जो बिगनर लेवल की, जो स्टार्टर लेवल की सारी ग्रामर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी। जो बेसिक, जो इंट्रोडक्शन वाली जो ग्रामर्स हैं उनके कंप्लीशन के लिए इस पार्ट को यहाँ बीच में ऐड करा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो व्याकरण है ये है ईएयो एंड येयो। इसको संज्ञा के साथ वर्तमान काल अनौपचारिक विनम्र वाक्य बनाने के लिए यूज करा जाता है। बहुत आसान व्याकरण है और बहुत इंपॉर्टेंट व्याकरण है। देखिए आप आगे, इस पाठ के जो उद्देश्य हैं वो दो हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। ये संज्ञा के साथ में जोड़ी जाती है खाली। देखिए आप, संज्ञा के साथ में प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ये वाक्य बनाए जा सकते हैं। और जो पॉइंट नंबर 2 है, संज्ञा के साथ में घोषणात्मक और कथात्मक वाक्य होते हैं जिनके बाद पूर्ण विराम आता है। तो अब ध्यान से देखिए, दो उद्देश्य हैं, दोनों में स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। वाक्य के अंत में एक में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एक में फुल स्टॉप आ रहा है। बस यही फर्क है दोनों में, और कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वार्तालाप को आप ध्यान से देखिए। जो पहला वाक्य है ईशानी जी का, अन्योंहासेयो छौनन ईशानीएयो। दूसरा वाक्य देखिए मार्टिन जी का, अन्योंहासेयो छौनन माथिनीएयो। तीसरा वाक्य देखिए ईशानी जी का, मातिनशीनन हंगुक सारामीएयो। मातिनशीनन हंगुक सारामीएयो। तो मार्टिन जी ने रिप्लाई करा। लास्ट वाक्य देखिए आप, आनियो छौनन मिगुक सारामीएयो। अगर आप इन चारों वाक्यों को ध्यान से देखेंगे तो हर वाक्य के एंड में नीले रंग से ये ग्रामर यहाँ लिखी हुई है। और चारों वाक्यों को आप ध्यान से देखिए, चारों में संज्ञा के साथ में ही जुड़ी हुई है। और वाक्य के अंत में या तो पूर्ण विराम आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, या क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इस तरह से इन वाक्यों को देखने के बाद में आपको ये ग्रामर प्रैक्टिकली कैसे यूज करी जाती है आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे। देखिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन को। कुछ हुआ क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इस व्याकरण का जो एक्सप्लेनेशन इस तरह से समझा जाता है, वाक्य का विधेय बनाने के लिए संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। इसका समान हिंदी अर्थ जो है वो है हूँ, होना है। और एक उदाहरण देख लीजिए आप, सिंपल उदाहरण है, छौनन इंदो सरामीएयो। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। तो इस वाक्य को आप देखिए, इंदो सरामीएयो, नीले रंग से लास्ट में ईएयो है, उसके बाद पूर्ण विराम आ रहा है यहाँ पर। ऐसे ये व्याकरण का यूज करा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न पूछने के लिए संज्ञा के साथ में ईएओ जोड़िए या येयो जोड़िए, दोनों के बाद में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप देखिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथात्मक वाक्य और घोषणात्मक वाक्यों के लिए संज्ञा के साथ में ईएओ या येयो जोड़िए, उसके बाद में फुल स्टॉप आना चाहिए। थोड़ा होना शुरू हो गया होगा अभी क्लियर। बहुत आसान है व्याकरण, ये मुश्किल नहीं है ये। और देखिए आगे, व्यवहारिक अर्थ इसका क्या है। पहला उदाहरण देखिए आप, संज्ञा प्लस ईएओ स्लैश एओ फॉलोड बाय ए क्वेश्चन मार्क। क्या यह एक संज्ञा है? क्या यह एक संज्ञा है? तो उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है, संज्ञा प्लस ईएओ स्लैश एओ फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप, यह एक संज्ञा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, या फिर डिक्लेरेटिव और सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं विद द फुल स्टॉप योर ओवर। और देखिए आगे कुछ उदाहरण और देखिए। नंबर 1 देखिए आप, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंदो सरामिएयो, इंदो सरामिएयो। इस वाक्य के अंत में लाल रंग से ईएओ है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस वाक्य का जो मतलब है वो है, क्या आप भारतीय हैं? आंसर देखिए आप, ने छानन इंदो सरामिएयो, हाँ मैं एक भारतीय हूं। ध्यान से देखते रहिए, बहुत सिंपल ग्रामर है। नंबर 2 पर आइए, क्वेश्चन देखिए, उइजाएयो, उइजाएयो, इसका समान हिंदी अर्थ आएगा, क्या यह एक कुर्सी है? ये फोटो कुर्सी की है, तो उत्तर ऐसे ही दिया जाएगा, हाँ यह एक कुर्सी है। तो इस उत्तर को कोरियन में देने के लिए कैसे वाक्य बनेगा, देखिए आप आंसर में ने का मतलब आप जानते हैं हाँ होता है, उइजाएयो, यह एक कुर्सी है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब नियमों पर चलते हैं इस व्याकरण के। देखिए पहला नियम जो ये है कि ये खाली संज्ञा के साथ में जुड़ती है, इसको वर्ब्स और एडजेक्टिव के साथ में मत यूज करिएगा, वाक्य गलत माना जाएगा। हो गया ये पहला पॉइंट क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। संयोजन, अब ये पुराना नियम हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा और अभी रिवाइज करेंगे। संयोजन करते हुए बीच में कोई स्पेस मत छोड़िएगा, जो भी संज्ञा है बिना किसी गैप के ईएओ और ईएओ जोड़ दीजिएगा। अगर गैप छोड़ेंगे तब भी वो वाक्य गलत होगा। हाँ, ये बहुत छोटे छोटे नियम हैं व्याकरण के उपयोग करने के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इन छोटी छोटी गलतियों से वाक्य कई बार गलत हो जाता है। और देखिए आगे, संयोजन के नियमों को और एक बारी और गहराई में देखते हैं। देखिए पहले जो लिखा हुआ है बाईं तरफ, अगर संज्ञा के अंत में कोई व्यंजन है, बादशिम है, तो क्या जोड़ना है? ईएओ। अब ये जो सारे उदाहरण है ना, ये प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हैं। आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हमें क्वेश्चन मार्क जोड़ना होता है, लगाना होता है वाक्य के अंत में। पहला उदाहरण देखिए, छेक। छेक का मीनिंग होता है पुस्तक। इसमें पाछिम है, जी हाँ बिल्कुल है, का पाछिम है, इसमें जोड़ दीजिए ईएओ, ये बन गया छेगी एओ। क्या यह एक पुस्तक है? ऐसे वाक्य बनाने हैं। कंजुगेशन को समझिए। नंबर 2 पर आइए, खाबांग। खाबांग में भी देखिए अंग पाछिम है, ईएओ जोड़ दीजिए, ये बन गया खाबांगी एओ। नंबर 3 पर आइए, सॉन्सेंग निम। देखिए लास्ट सिलेबल में इसमें भी पाछिम है, माँ पाछिम है, ईएओ जोड़ दीजिए, ये बन गया सॉन्सेंग निम ईएओ। ये तो हो गए पाछिम वाले। अब आप दूसरी तरफ आइए, 4, 5, 6 नंबर पे जिनमें पाछिम नहीं है, जिनमें पाछिम नहीं है वहां पर आपको येयो जोड़ना है। देखिए नंबर 4 उदाहरण, छुक्को। छुक्को का जो मतलब होता है वो होता है जो फुटबॉल का जो खेल होता है ना, सॉकर का, उसको बोला जाता है कोरियन में छुक्को। छुक्को येयो। देखिए कैसे ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया जिनमें पाछिम नहीं है, उन संज्ञाओं के साथ में। नंबर 5 को देखिए, उइजा। उइजा में भी कोई लास्ट सिलेबल में पाछिम नहीं है, ये यो जोड़ दीजिए, उइजा एयो। नंबर 6 पर आइए, नोरे। नोरे, नोरे का मीनिंग होता है सॉन्ग, गीत जिसे बोला जाता है। नोरे प्लस येयो, नोरे येयो। अब ये जो कंजुगेशन जो रूल है ये क्लियर हो गया, इसको ध्यान से समझ ले। जिनमें पाछिम है उनमें ईएयो जोड़ना है, जिनमें पाछिम नहीं है उसमें येयो जोड़ना है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे जो कथात्मक, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, घोषणात्मक। सेम ही रूल है, रूल में कोई चेंज नहीं है। जिनमें पाछिम है उनमें ईएयो जोड़ना है,
बस क्या उसमें क्या लगा देना है, पूर्ण विराम लगा देना है। जी हाँ, जो रूल में कोई चेंज नहीं है, जिनमें पाक्षिक है बस पूर्ण विराम के साथ आप ये जोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर टाइपिंग एरर हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको छोड़ दीजिएगा। नीचे आप देखिए उदाहरणों में छेग ईएओ, नंबर 2 देखिए खाबांग प्लस ईएओ, खाबांग ईएओ। नंबर 3 सोनसंगनिम प्लस ईएओ, सोनसंगनिम ईएओ। अब आप दूसरी तरफ आइए, उदाहरण 4, 5 और 6 पर। अगर संज्ञा के अंत में कोई व्यंजन नहीं है तो आपको ये यो जोड़ना है पूर्ण विराम के साथ। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये गलत हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा। आप नीचे देखिए छुक्कू प्लस ये यो, छुक्कू ये यो। नंबर 5 देखिए आप उइजा प्लस ये यो, उइजा ये यो। नंबर 6 नोरे प्लस ये यो, नोरे ये यो। इन 6 के 6 ये जो वाक्य हैं, इन सब में पूर्ण विराम लगा हुआ है। जिनमें पाच्छिम है उसमें ईएयो जोड़ा गया, जिनमें पाच्छिम नहीं है उसमें ये यो जोड़ा गया। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया ना सबको? बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि ये ग्रामर हमें समझ में आई या नहीं आई। अब आप देखें, चित्र को देखना है और उदाहरण के अनुसार संवाद को पूरा करना है। अब चित्र किसका है? ये किताब का है। किताब को छेक बोला जाता है कोरियन में। ए ने बोला छेगी ये यो, इसका मतलब क्या है इस वाक्य का? क्या यह एक पुस्तक है? बी ने उत्तर दिया छेगी ये यो, यह एक पुस्तक है। इस उदाहरण को ध्यान से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पहला उदाहरण आप देखिए, ये सागवा है, सेब है। ए ने पूछा सागवा ये यो, अब बी कैसे उत्तर देगा? उत्तर देना है। अब सोचिए, बहुत आसान है, प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है, सिर्फ आपको लगाना क्या है उसके आगे, फुल स्टॉप। बहुत अच्छे। नंबर 2 पर चलिए। ये पिक्चर जो है समोसे की है, समोसा है ये एक। ए ने पूछा समोसा ये यो, समोसा ये यो, क्या यह एक समोसा है? बी ने उत्तर दिया यह एक समोसा है। अब आप इसको यहाँ पर लिखिए, उत्तर को देखिएगा, लिखिएगा जरूर, बिना लिखे व्याकरण नहीं आएगी, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं स्टूडेंट ये और ये यो में। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नोटबुक ले आइए। अगर अभी तक नहीं लेकर आई हैं तो लिखिए आप उत्तर सब सारे जी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए आप, ये घड़ी है, शीगे है। ए ने पूछा शीगे ये यो, क्या यह एक घड़ी है? बी ने उत्तर दिया ने होता है यस, हाँ। अब आपको इस ब्लैंक में ये लिखना है कि यह एक घड़ी है। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, आ रहा है ना समझ में? शीगे के साथ में क्या जोड़ना है? पाच्छिम नहीं है शीगे में, लास्ट सिलेबल में, तो क्या जोड़ेंगे? वेरी गुड। लिखिए आंसर को। नंबर 4 पर आइए। ए ने पूछा उसानी ये यो, बी ने आंसर दिया ने, क्योंकि ये पिक्चर मैच हो रही है, जो ग्राम वोकैबुलरी है उसान के साथ में, उसान छाता होता है। ने, यह एक छाता है। लिखिए आप यहाँ पर आंसर कोरियन में उसान लिखिए। उसान के में देखिए पाच्छिम है या नहीं है, उसके हिसाब से ई ए यो या ये यो जोड़ के पूर्ण विराम लगा दीजिए, वाक्य पूरा हो। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। ये एक खाबांग है। ए ने पूछा खाबांगी ये यो, क्या यह एक बैग है? बी ने उत्तर दिया ने, यह एक बैग है। अब तो समझ में आना शुरू हो गया होगा। जी हाँ, वेरी गुड। लिखिए उत्तर को यहाँ पर। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्क्रीन को पॉज करके आप उत्तर लिख सकते हैं। नंबर 6 पर चलते हैं हम। नंबर 6 को देखिए। ए ने पूछा कोंगछे की ये यो, बी ने उत्तर दिया ने, यह एक कॉपी है। अब लिखिए आप यहाँ पर कोंगछेक। देखिए कोंगछेक में लास्ट सिलेबल में पाच्छिम है या नहीं है, उसके हिसाब से ई ए यो या ये जोड़कर पूर्ण विराम लगा दीजिए। वेरी गुड। नंबर 7 पर चलते हैं। पिक्चर है रेडियो की है। रेडियो को कोरियन में लादियो बोला जाता है। ए ने पूछा लादियो ये यो, क्या यह एक रेडियो है? बी ने उत्तर दिया ने, यह एक रेडियो है। हाँ, यह एक रेडियो। अब करिए इसको पूरा, कंप्लीट करिए कन्वर्सेशन को। लिख लिया आंसर?
बहुत अच्छे। नंबर 8 पर आइए। ये पिक्चर है डॉक्टर की। डॉक्टर को कोरियन में उइसा बोला जाता है। ए ने प्रश्न करा इस पिक्चर को देखकर, हाक्सेंग येयो, क्या वह एक छात्र है? हाक्सेंग आप जानते हैं छात्र होता है कोरियन में, लेकिन ये छात्र तो नहीं है, ये तो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। तो कैसे करेंगे? पहले इस का वाक्य का निगेशन कीजिए। पहले बोलिए नहीं। नहीं बोलने के लिए कोरियन में क्या यूज करा जाएगा? आनियो यूज करा जाएगा। पहले बोलिए आनियो। चिकित्सक उइसा है, उइसा में देखिए पाछिम है या नहीं है लास्ट सिलेबल में, उसको देखते हुए ईएयो या येयो जोड़ दीजिए। वेरी गुड, हो गया उत्तर। नंबर 9 पर चलते हैं अब। नंबर 9 है, ए ने पूछा हाक्यो येयो, क्या यह एक स्कूल है? बी ने बोला ने, यह एक स्कूल है। लिखिए उत्तर यहाँ पर भी। हाक्यो स्कूल होता है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, मैच हो रहा है प्रश्न और उत्तर है, लिखिए इसको। अब आ जाइए नंबर 10 पर। ये तालगी है। तालगी होता है स्ट्रॉबेरी, और लेकिन प्रश्न जो है वो पूछा गया सागवा येयो, क्या यह एक सेब है? भाई सेब तो नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी है। तो बी ने रिप्लाई करा आनियो। सबसे पहले नहीं बोलना है, आनियो यह एक स्ट्रॉबेरी है। अब आप इसको पूरा करिए। तालगी वोकैबुलरी को लीजिए, ध्यान से देखिए लास्ट सिलेबल में पाछिम है या नहीं है, उसके हिसाब से ई ए और ये जोड़ के वाक्य को पूरा कर दीजिए। बहुत अच्छे। अब उत्तर अपने चेक करिए। उम्मीद है सबको 10 में से 10 ही मिलेंगे यहाँ पर। आप अपने उत्तर को चेक करिए। पहला है सागवा येयो, दूसरा है समोसा येयो, नंबर 3 जो है शीगे येयो, नंबर 4 उसानी येयो, नंबर 5 खाबांगी येयो, नंबर 6 कोंगछे की येयो, नंबर 7 लादियो येयो, नंबर 8 उइसा येयो और नंबर 10 तालगी येयो। कर लिया आंसर चेक? करिए, टाइम लीजिए, पूरा ध्यान से स्पेलिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट ईएयो और येयो की स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं शुरू में। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। चेक करने के बाद में अपने नंबर बताइए कितने आए। 10 आए पूरे? नहीं आए? कोई बात नहीं, जो गलत हुए उनको दोबारा देख लीजिए एक बार, एरर का पता लग जाएगा। रोबुन बहुत अच्छा करा आपने। और आगे बढ़ते हैं। अब आप इस पार्ट को एक बारी समराइज कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमने जो ग्रामर करी है, इसमें व्याकरण करिए ईएयो और येयो। पहले रूल पर चलते हैं, खाली संज्ञा के साथ में जोड़ी जाती है ग्रामर। इसका जो समान हिंदी अर्थ है हूँ, होना है। मैं भारतीय हूँ, यह एक मेज है, वह एक कुर्सी है, ऐसे वाक्य इससे बनाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट को देखिए, जो प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए संज्ञा के साथ में ईएयो या येयो जोड़ना है क्वेश्चन मार्क के साथ में। 4 नंबर पॉइंट पर आइए, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है उनके लिए ईएयो और येयो जोड़ना है संज्ञा के। फर्क दोनों में नंबर 3 और नंबर 4 में खाली क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप का है, और कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसमें भी स्टूडेंट स्टार्टिंग स्टेज पर एरर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, 5.1 पे कंजुगेशन रूल है। अगर संज्ञा में कोई अंत में कोई व्यंजन है तो येयो जोड़ना है, और कोई व्यंजन नहीं है तो येयो जोड़ना है। क्वेश्चन मार्क लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए वाक्य को देखते हुए। हो गया पॉइंट ये क्लियर? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने ना एक व्याकरण करी थी पार्ट 16 में, ईदा। याद करिए, अगर अभी नहीं पढ़ी है तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसमें हमने वाक्य बनाए थे नाउन इम्निका और इम्निदा के साथ में। क्यों हम उस व्याकरण की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पार्ट 16 के व्याकरण की? क्योंकि ये आज की जो व्याकरण है और जो पार्ट 16 की जो व्याकरण है, ये सिमिलर व्याकरण है। देखिए नंबर 1 में व्याकरण ईएयो और येयो है, जो इस पार्ट की व्याकरण है। ये सेमी फॉर्मल पोलाइट एंडिंग है। और जो व्याकरण पार्ट 16 की है ईदा, जिसमें हमने नाउन प्लस इम्निका और इम्निदा के साथ में औपचारिक वाक्य बनाए थे, इंदो सराम इम्निका ने इंदो सराम इम्निदा। सो ये जो दोनों व्याकरण है ना, ये समान है। मतलब समान का मतलब क्या है कि ये इनका अर्थ बहुत एक जैसा ही है। एक दूसरे के साथ ये व्याकरण बदली जा सकती हैं वाक्य में। अंतर क्या है भाई, आप कहाँ यूज कर रहे हैं,
किसके साथ में यूज कर रहे हैं, किसके सामने यूज कर रहे हैं, कि वो सिचुएशन फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो जब 100% फॉर्मल सिचुएशन है तो आपको पार्ट 16 वाली व्याकरण को यूज करना है, नाउन प्लस ईदा वाली को। और अगर सेमी फॉर्मल है तो आपको यूज करना है ईएओ और येयो, जो इस पार्ट की ग्रामर। तो ध्यान रखिएगा दोनों व्याकरण को यूज करते हुए। कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी भाई कैसे दोनों समान है ये। पहला उदाहरण देखिए, उइजा इम्निदा। यह एक कुर्सी है और उसके दाई तरफ देखिए उइजा येयो पूर्ण विराम के साथ में। दोनों का मीनिंग सेम है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ व्याकरण का फर्क है। सेमी फॉर्मल है, इनफॉर्मल पोलाइट सेंटेंस एंडिंग ईएओ येयो है, और फॉर्मल सेंटेंस एंडिंग ईदा है, इम्निदा इम्निका है। दूसरा उदाहरण देखिए, छेग इम्निका छेग ईएओ। दोनों का अर्थ समान है। क्या यह एक पुस्तक है? नंबर 3 पर आइए, हक्सेंग इम्निदा हक्सेंग ईएओ। दोनों का अर्थ सेम है, यह एक छात्र है। नंबर 4 पर आइए, इंदो सराम इम्निका समान है इंदो सराम ईएओ के। बहुत अच्छे। अब उम्मीद है कि आपको ये व्याकरण क्लियर हो गई होगी। इस पार्ट से ना हमने कुछ क्विज इसमें ऐड करी हैं। क्विज का मतलब क्या है कि इसके उत्तर यहाँ नहीं बताए जाएंगे, उत्तर आप ही को ढूंढने हैं। इसमें 3 प्रश्न आएंगे, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस पार्ट में है, आपको खुद ही ढूंढना है और खुद ही चेक करना है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं, पहली क्विज पर चलते हैं। ध्यान से पढ़िए, व्याकरण ईएओ के लिए सभी सही उत्तर ढूंढने हैं आपको। देखिए चारों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पूरा टाइम लीजिए। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पाठ में पीछे जाइए, उत्तर को ढूंढिए। उत्तर ढूंढ, एक से ज्यादा भी सही उत्तर इसमें हो सकते हैं, इसलिए सभी लिखा हुआ है ऊपर में, ध्यान से देखिएगा। एक से ज्यादा भी उत्तर ठीक हो सकते हैं। नंबर 1 हो गया। टाइम, और अगर ऐसा लग रहा है कि और टाइम चाहिए तो प्लीज स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। नंबर 2 है, दूसरी क्विज है ये। ध्यान से देखिए चारों प्रश्न। वेरी गुड, बहुत अच्छा योरोबन। नंबर 3 पर चलते हैं अब। इन चारों वाक्यों को देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो नियम है इस व्याकरण के वही चेक करना है। और क्या चेक करना है इसमें? भाई संज्ञा सर्वनाम के साथ में जुड़ी है नहीं जुड़ी है, व्याकरण पाश्चिम के हिसाब से कंजुगेशन ठीक है या नहीं है, बस यही चेक करना है। चारों सेंटेंसेस को देखिए और कोशिश करिए कि हाँ ये वाला वाक्य गलत है, ढूंढने की ये वाला वाक्य सही है। एक से ज्यादा भी सही आंसर इसमें भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे। अब पार्ट 21 हो गया पूरा। अब हम पार्ट 20 में जो है, जो हमारी जैसे पिछले पार्ट में बात हुई थी, ये पार्ट बीच में ऐड करा गया एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर, डिमांड पर। पार्ट 22 में हम जो शॉपिंग की तरफ दोबारा चलेंगे, उसमें एक व्याकरण करेंगे हागो, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोरियन भाषा का वो है गिनती की इकाइयाँ जो काउंटिंग यूनिट्स हैं, उस पार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, छुक्का हमनिदा, थैंक यू योरोमन, खमसा हमनिदा, सुगो हाशोसमनिदा। मिलते हैं पार्ट 22 में। अन्योंगी खेशिप्शियो। 안녕하세요, 여러분. 공부를 잘 하셨어요? 다시 한번 복습하실까요? आइए इस बात को एक बार फिर से देखें। ईएओ येयो अनौपचारिक विनम्र वाक्य बनाने के लिए संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। इसका समान हिंदी अर्थ होगा है, हूँ, होना है। ईएओ या नाउन प्लस येयो का उपयोग प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार ईएओ या नाउन प्लस येयो का उपयोग पूर्ण विराम के साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए या घोषणात्मक वाक्य बनाने के लिए किया जा सकता है। यह व्याकरण पाठ 16 के व्याकरण इम्निदा इम्निका के समान है। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। 저는 스티치예요. 인도 사람이에요. 학생이에요. 그럼 감사합니다. 다음에 뵐게요. 안녕히 계십시오.